तो ये मैंने लिए हैं, तकरीबन ग्राइंड कर लिया है। अच्छा, सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और कच्चे आम का सीज़न आया हुआ है, मज़े मज़े के अचार जो है वो सबके घर में तैयार हो रहा है। तो आप भी अचार तैयार करें। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिए ना तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हफ्तों, और ना ही धूप में इसको रखने की ज़रूरत है। इंस्टेंट अचार है, फ़ौरन तैयार होगा। ठीक है, 10 मिनट में तैयार होगा इंशाल्लाह। और मज़े में बिल्कुल जैसे धूप में रखा हुआ अचार, इतना ही ज़बरदस्त है। कलर आप चेक कर लें, बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर है और झटपट सी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। तो ये मैंने लिए हैं तकरीबन 1 केजी लिए हैं मैंने ये कच्चे आम, जिसको कैरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसको मैंने धो के और अच्छी तरीके से पोंछ लिया है कपड़े से। ठीक है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। वैसे भी अचार जब भी डालते हैं ना तो पानी नहीं होना चाहिए, तो आपका अचार जो है वो देर तक चलता है। अभी भी मैंने इसको छन्नी में रखा हुआ है ताकि इसको हवा लगती रहे। उसके बाद फिर हम इसका सामान तैयार करते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अभी मैं कर भी रही थी, मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं कि कैसे करनी है। थोड़ा सा ऊपर का मैंने टेल का हिस्सा हटाया है और हम इसको ना छिलके समेत ही करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत हार्ड वाली नहीं हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से एक हिस्सा उतार लें इसका। और कुछ में तो गुठली ना अभी मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल सी है, ज़्यादा सख्त नहीं हुई है। इस तरीके से। और ये जो होगा ना, इसके हमने छोटे पीस बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे, क्योंकि ये जो है ना वो इंस्टेंट अचार है जो कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार होगा। ना इसको धूप लगानी है ना कुछ, तो ये बहुत जल्दी जो है वो रेडी हो जाता है। तो इसलिए हम इसके पीस भी जो है ना वो छोटे छोटे ही रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से सारे पीस ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखें, हमने सारे कैरी को जो है ना इस तरह छोटे पीस में काट लिया। ठीक है, और ये एक बर्तन में हमने डाल दिया। ये बर्तन भी बिल्कुल ड्राई था। ठीक है, पानी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कट गई हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसका मसाला तैयार करने के लिए 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिए काली वाली मिर्चें, ये जो गोल काली मिर्च होती है। 1 टीस्पून लेंगे हम ज़ीरा, 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ, और 1 टीस्पून लूँगी मैं ये है, और ये है मेथी दाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हल्का सा हम करेंगे रोस्ट। हल्की हल्की से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी बस, तो फिर हम इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। इस मसाले को थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, आप देख रही हैं कि मसाला थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। जो हम अचार डालते हैं धूप वाला उसकी निस्बत, क्योंकि ये हमने फ़ौरन तैयार करना है अचार ना। ठीक है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं, जलाना नहीं है। खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको मैं ठंडा करके करूँगी ग्राइंड। ये मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसको ग्राइंड करते हैं। उससे पहले इसमें कुछ चीज़ें मिला देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 2 टेबल स्पून है, ये वाले भर के ये हम इसमें डालेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसकी जो है ना वो तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी, 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। अचार में आपको पता है ना थोड़ा सा नमक तेज़ होता है। ठीक, इन सारी चीज़ों को हम करते हैं मिक्स। लोग देखें माशाल्लाह अभी कितनी ज़बरदस्त आ गई है, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी की वजह से ही कितना प्यारा कलर आ गया। अब आपने ये सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये सारे टुकड़ों पर लग जाए। जो भी हमने कैरी ली है उसके हर टुकड़े पर ये मसाला लग जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने लिए हैं ये 2 लहसुन। ठीक है, 1 किलो मेरे पास थी कैरी, उसके लिए मैंने 2 लहसुन इतने बड़े से लिए हैं। इनको मैं छील के जो है वो चॉप करूँगी। फ़ाइन चॉप करना है, आप जो है वो कूटने वाली जो होती है ना उससे भी कर सकती हैं। मैं इसको चॉप करती हूँ जी। मसाला ठंडा हो गया तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अचार मसाले को ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम बनाएंगे इसका बघार, वो भी बड़ा डिफरेंट मज़े का बघार तैयार होगा।
जो कि इसको इंस्टेंट खाने के लिए जो है ना वो फौरी तैयार कर देगा। अब बघार तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है तकरीबन 1 प्याली के करीब, ठीक है। अचार आपको पता है सरसों के तेल में अच्छे लगते हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पसंद सरसों का तेल तो वो जो आम कुकिंग ऑयल होता है हमारे घर में वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं करूँगी थोड़ा सा गर्म। तेल को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सरसों के तेल में ना एक होते हैं तेज़ सा फ्लेवर होता है। तो मैंने इसको अच्छे से गर्म किया। उसके बाद अब मैं चूल्हा कर रही हूँ बंद, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं डालूँगी जितनी इसकी हीट है, वरना ये सब जल जाएगा। थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर चीज़ें डालेंगे, और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऑन करेंगे चूल्हे को, वरना इसी में ही हो जाएगा बघार तैयार, ठीक है। ये इस वक्त बहुत गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बंद कर दिया है चूल्हे को। तो इसमें हम डालेंगे जो हमने चॉप किया था लहसुन, 5 से 6 ये है साबुत वाली मिर्च है, सूखी मिर्च है। जो लोग लहसुन नहीं डालना चाहते ना डालें। 1 टेबल स्पून भर के ये मैं डालूँगी इसमें राई दाना, और ये हम डालेंगे कलौंजी। सारी चीज़ें वो करेंगे मिक्स। ये देखें कितना तेज़ था कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया, लेकिन ये इसी में सारा हमारा बघार तैयार हो रहा है। अब जब लहसुन पे एक अच्छा प्यारा सा कलर आ जाएगा, हल्का सा कलर और खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जो कि हो गई है लहसुन की प्यारी सी खुशबू, ठीक है। तो फिर हम इसको डालेंगे अचार के ऊपर। हल्का सा इसको हम करेंगे पहले ठंडा, ठीक है, फिर हम डाल देंगे अचार के ऊपर। बड़े मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। लहसुन जो है ना उसकी आपको पता है ना कि बघार भी दो तो पूरे घर को पता चल जाता है। मुस्तकिल में चमचा इसलिए चला रही हूँ कि कोई भी चीज़ जले ना, ठीक है। आपने इसी तरह करना है ताकि सब पे इक्वल सा एक सा अच्छा सा कलर आ जाए। तो हम डाल देंगे अचार। कर लें इसको मिक्स। ये आपका मज़ेदार ज़बरदस्त चटपटा सा फ़ौरन रेडी है खाने के लिए। अचार हो गया है तैयार कच्चे आम का, ठीक है। अब आप इसको किसी भी जार में रखें, यकीन करें ये साल भर तक ख़राब नहीं होता है, ठीक है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमने एहतियात करी है इसके अंदर पानी की। अगर पानी की आप एहतियात करेंगी ना तो यकीन करें ये इसने ख़राब नहीं होना है। इसको हम डालते हैं एक जार में। अब हम इसको डालते हैं कंटेनर में। कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी ना। सीज़न है कच्चे आमों का, कच्चे आम आए हुए हैं, ठीक है। तो सीज़न भी है, इस तरह का कोई भी ले लें जार, लेकिन ये भी बिल्कुल ड्राई किया है मैंने, ठीक है। और ड्राई में ही आपने डालना है, बस पानी का आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपका अचार जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। एक केजी का ही मैंने ये जार लिया है, इंशाल्लाह पूरा इसी में आ जाएगा अचार।